शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजन करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, सुखमय जीवन की प्राप्ति हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने हेतु श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर शुभाशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल से भरा हुआ कलश, ककड़ी, छाता, खड़ाव, खीरा आदि का दान किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन दान करने का कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जिससे देवी देवताओं सहित पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस अमावस्या पर गौमाता को ये एक चीज खिला देते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, पितृदोष समाप्त हो जाएगा, शनि के प्रकोप से बचाव होगा, कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, पैसों की किल्लत नहीं सताएगी। बहुत ही प्रभावशाली और शीघ्र असरकारक उपाय है ये। मुख्यतः ये पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। पितृदोष ही हमारे जीवन में अनेक समस्याएं, अड़चनें खड़ी कर रहे होते हैं। गंभीर बीमारियां, नौकरी कारोबार में अपयश, घर में क्लेश कलह, अशांति, कर्ज की समस्या, इनसे व्यक्ति ना तो चैन से जी सकता है और ना ही परिवार वालों को खुश रख सकता है। लेकिन आज का ये उपाय पितरों को और देवी देवताओं को दोनों को प्रसन्न करेगा और आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा बिना छना हुआ आटा, यानी भूसे के साथ ही आटा लेना है। स्नानादि के बाद ही आप इस उपाय को करें। स्वच्छ पात्र में शुद्ध पानी से इस आटे को गूंथें। इसकी आपको 2 रोटियां बनानी है तो उसी मात्रा में आटा लें। रोटियां स्वच्छ धुले बेलन चकले से चूल्हे पर बनाएं और दोनों रोटियों को अलग अलग थाली में रख दें। उसमें से एक रोटी पर आप शुद्ध घी लगा लें और दूसरी रोटी पर सरसों का तेल लगा लें। अब समय है पूजा का, तो घर के मंदिर के सामने आसनस्थ हो जाए। शुद्ध घी का दीपक जलाकर अक्षत के आसन पर रखें। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। यथाविधि पूजन करके नमस्कार करें और फल या मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान ना हो तो गुड़, शक्कर या बताशे का भी भोग आप लगा सकते हैं। ये भोग 2 अलग अलग पात्रों में रखकर लगाना है। उसमें से एक पात्र में आप तुलसी दल रखें। ये भोग आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को लगाना है। दूसरे पात्र में रखा भोग हनुमान जी को लगाना है। ये भोग बूंदी के लड्डू का हो तो बेहतर है। भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को नमस्कार करके विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का तुलसी की माला पर जाप करना बेहतर होगा। जाप करने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी को नमस्कार करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को पितरों के देवता माना जाता है, इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप पितृदेव के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः। इसके अलावा आप पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब आप पितृदेव का स्मरण करके हाथ जोड़कर उनसे पितृदोष से मुक्ति देने की प्रार्थना करें। देवताओं से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, उनके मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर हनुमान जी को नमस्कार करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव का कोई भी दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो अब आप शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। फिर हनुमान जी और शनिदेव को नमस्कार करके शनिदेव के दुष्प्रभावों को दूर करने की आप हनुमान जी और शनिदेव से प्रार्थना करें। पूजन प्रार्थना के बाद आपने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को तुलसी दल डालकर जो भोग लगाया है उसे आप घी लगी रोटी पर रख दें और दूसरे पात्र में रखा भोग जो आपने हनुमान जी को लगाया है उसे आप सरसों के तेल लगी हुई रोटी पर रख दें। अब इन रोटियों को आपको गौ माता को खिलाना है। दोस्तों, गौ माता की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। मनुष्य अगर गौ माता की सेवा करें तो वो संकटों से बच सकता है। गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है।
तो गौमाता के पास जाकर आप गौमाता को नमस्कार करें और उन दोनों रोटियों को गौमाता को खिला दें। अगर काले रंग की गौमाता मिले तो बेहतर है, नहीं तो आप किसी भी गौमाता को ये रोटियां खिला सकते हैं। खिलाते समय सबसे पहले आपको सरसों का तेल लगी हुई रोटी गौमाता को खिलानी है। खिलाते समय गणेश जी, हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करें, अपनी परेशानियां बताएं और उनके निवारण हेतु विनती करें। उसके बाद घी लगी हुई रोटी आपको गौमाता को खिलानी है। ये रोटी खिलाते समय आप विष्णु जी का स्मरण करें और संकट निवारण हेतु प्रार्थना करें। फिर पितृदेवता को नमस्कार करके उनसे पितृदोष और पितृऋण से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह गौमाता को रोटियां खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है और शनि की ढैया, साढ़े साती के दुष्परिणाम, पितृदोष आदि से राहत मिलती है। कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होने लगती है। सुख समृद्धि संपन्नता का आगमन होता है। व्यापार कारोबार में बरकत आ जाती है। गौमाता में मां लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए गौमाता की सेवा करने से पैसों संबंधित सारी समस्याएं भी दूर हो जाती है। ये उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी माना जाता है। केवल इतना ध्यान रखें कि वो रोटियां बासी ना हों, उन्हें ताजी रोटियां ही खिलाएं। गौमाता को पूरे आदरपूर्वक दोनों हाथों में रखकर रोटी खिलाएं। वहां उनके सामने रोटी फेंके नहीं, या फिर जहां उनका चारा रखा जाता हो वहां पर रोटियों को रख दें। रोटी खिलाते समय चप्पल को उतार दें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान गौमाता को रोटी ना खिलाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए, तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फिलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेंकनी है। जब ये मीठी रोटी तैयार हो जाए, तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। ये उपाय धन समृद्धिदायक, विघ्न नाशक माना जाता है। इस तरह गौमाता को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शनिदोष का असर कम हो जाता है। इससे देवताओं सहित पितरों की कृपा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को श्रद्धापूर्वक जरूर करें और अपने जीवन को सफल संपूर्ण बनाएं।